स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओटी कैरियर में। दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है डिफरेंस बिटवीन बीएससी ओटी एंड ओटी टेक्नीशियन। दोस्तों इस समय यह ट्रेंड में इसलिए है क्योंकि जो एसजीपीजीआई लखनऊ में वैकेंसी आई है वहाँ पे जिन बच्चों ने डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स किया था वो उस फॉर्म को नहीं फिल कर पा रहे हैं, क्योंकि उस फॉर्म को फिल करने के लिए जो क्राइटेरिया मांगा गया है वो बीएससी ओटी का मांगा गया है। तो दोस्तों इसी के बारे में आज हम डिफरेंस देखते हैं कि क्या बीएससी ओटी और डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स क्या अलग अलग है या इन दोनों में एलिजिबल क्यों नहीं है, फॉर्म क्यों नहीं भर पा रहे हैं, उसी के बारे में आज हम अपने इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं। दोस्तों जैसा कि पहले हमने देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है हमारा। इंट्रोडक्शन में ये है कि बीएससी ओटी क्या है हमारा, बैचलर ऑफ साइंस इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी and OT technician are both related to surgical support roles, but they differ in term of education scope and career opportunities। कहने का मतलब ये है कि जो बीएससी होता है, बीएससी ओटी आपका ये क्या है, एक बैचलर कोर्स है, ठीक है। और ये दोनों ही, चाहे आप ओटी टेक्नीशियन डीओटीटी किए हो या फिर बीएससी ओटी किए हो, दोनों ही क्या है सर्जिकल सपोर्ट में रोल्स निभाते हैं, ठीक है। बट क्या है कि इनका जो एजुकेशन और स्कोप दोनों का अलग अलग है। आगे देखते हैं हम क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। बीएससी ओटी आपका क्या है 4 साल का, और ये एक क्या है डिग्री कोर्सेज है, और इसको करने के लिए रिक्वायर क्या चीज़ है 10+2 विथ साइंस पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ में आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए। और ये 3 से 4 साल का आपका ये डिग्री वाला कोर्स है या फिर स्नातक का आपका ये कोर्स है। वहीं पे ओटी टेक्नीशियन की बात की जाए तो डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्सेस है, ये आपका 2 साल का होता है। इसको हम डीओटीटी या फिर डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन कोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसको भी करने के लिए आपके पास क्या है, आल्सो रिक्वायर 10+2 विथ साइंस। इसको भी करने के लिए आप 10+2 पास हो, साइंस साइड से पास होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं तो कोर्स कंटेंट क्या है कि बीएससी ओटी में आपको क्या पढ़ना है, और आपका जो डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स है उसमें आपको क्या पढ़ाया गया होगा, ठीक है। अगर हम बीएससी ओटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो इंक्लूड्स एडवांस टॉपिक्स, थ्योरी एंड रिसर्च। बीएससी ओटी में क्या है एडवांस टॉपिक्स होते हैं, जो टॉपिक हैं वो थोड़ा डीपली हैं, ठीक है, और थोड़ा एडवांस टॉपिक हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब क्या है आपका एनेस्थीसिया या फिर आपका सर्जरी में जितनी एडवांस टेक्निक्स आ रही हैं उनके बारे में, ठीक है। मोर डेप्थ इन द सर्जिकल प्रोसीजर, मतलब सर्जिकल प्रोसीजर में आपको बहुत ही डीपली तरीके से आपको इसमें बताया जाता है बीएससी ओटी में। वहीं पे अगर हम बात करें ओटी टेक्नीशियन की, ठीक है, वहीं पे बात करें अगर ओटी टेक्नीशियन की या फिर डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन कोर्स के बारे में, तो यहाँ पे पूरा का फोकस आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के ऊपर होता है, जो कि आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ऑपरेशन के अंदर हमारा स्किल और प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं तो कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है, ठीक है। कि जाहिर सी बात है अगर हम बीएससी करते हैं तो बीएससी ओटी करने के बाद में हमारा कैरियर कैसा है, या फिर हम डिप्लोमा का कोर्स करते हैं तो हमारा कैरियर कैसा है, उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो बीएससी ओटी करने के बाद क्या है, एलिजिबल फॉर सीनियर पोजीशन टीचिंग रोल्स। मतलब ये है कि जब आप ओटी टेक्नीशियन कहीं बनते हैं किसी बड़े हॉस्पिटल में या फिर किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे आप सीनियर बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आप टीचिंग का रोल कर सकते हैं, आप पैरामेडिकल को पढ़ा सकते हैं या फिर डिप्लोमा वालों को आप पढ़ा सकते हैं। और कैन पास हायर एजुकेशन, बीएससी ओटी करने के बाद में आपको और हायर कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि एमएससी इन ओटी टेक्नीशियन, ठीक है। अगर वहीं पे ओटी टेक्नीशियन की बात की जाए डिप्लोमा वालों की, तो डिप्लोमा का क्या है असिस्टेंट रोल इन हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स लिमिटेड टू टेक्नीशियन लेवल ड्यूटीज। इसमें क्या है आप छोटे हॉस्पिटल में, ठीक है, या क्लिनिक्स में काम कर सकते हैं। आपका जो ड्यूटी लेवल है वो थोड़ी सी कम होती है, इसमें बीएससी ओटी की अपेक्षा ओटी टेक्नीशियन का थोड़ा सा जिम्मेदारी और रोल यहाँ पे कम हो जाता है। अगर अब बात की जाए सैलरी और स्कोप के बारे में कि अगर आप बीएससी ओटी किए हैं तो आपकी सैलरी क्या होगी, अगर आप डिप्लोमा का कोर्स किए हो तो आपकी सैलरी क्या होगी। अगर बात की जाए बीएससी ओटी की तो हायर स्टार्टिंग सैलरी आपकी 20 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ स्टार्ट होती है बीएससी ओटी वालों की, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अभी आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है अभी क्या है जितने भी अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वहाँ पे अब बीएससी ओटी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। तो इस समय अब क्या अगर किसी को सलाह दिया जाता है अगर ओटी का कोर्स करने के लिए तो उसको बीएससी ओटी प्रीफर किया जाना चाहिए, ठीक है।
अगर यहीं पे बात करते हैं ओटी टेक्नीशियन की, तो इनकी स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 10 से 20 हज़ार के बीच में हर महीने की स्टार्ट होती है और इनका जो ग्रोथ लेवल है वो थोड़ा सा कम है। अब बात करते हैं आगे कि कंक्लूजन क्या है, कि दोनों कोर्सों में डिफरेंस क्या है या कंक्लूजन क्या निकलता है। तो बीएससी ओटी इज आइडियल फॉर दोज सीकिंग लॉन्ग टर्म कैरियर ग्रोथ विद द डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओटी मैनेजमेंट। कहने का मतलब ये है कि जो बीएससी ओटी है वो हमारा है एक लंबे समय के लिए, ठीक है, आपके करियर को ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए, आप बाहर भी काम करने के लिए या बड़े हॉस्पिटल में या फिर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम करने के लिए, बड़े स्तर पर करने के लिए आपके पास ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओटी टेक्नीशियन इज द सुटेबल फॉर द क्विकर एंट्री इनटू द वर्क प्लेस विथ एसेंशियल स्किल। इसमें क्या है, ये आप छोटे स्तर पे, ठीक है, ओटी टेक्नीशियन का कोर्स क्या करने के बाद में आप छोटे स्तर पे वर्क प्लेस पे अच्छे से आप इसमें काम कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें हमने बात किया कि ओटी टेक्नीशियन और बीएससी ओटी टेक्नीशियन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि इस समय ट्रेंड में है एसजीपीजीआई की वैकेंसी आई है